हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ प्रकाश है दयासरा फाउंडेशन में। वो एक एक्सपर्ट है और हम उनके साथ में आज एक सर्विस के बारे में समझने वाले हैं और वो सर्विस है बिजनेस प्लानिंग। तो सब बिजनेसमैन के मन में एक रहता है कि बिजनेस प्लान करना जरूरी है, लेकिन ये बिजनेस प्लानिंग सर्विस जो है दयासरा फाउंडेशन की, उसमें क्या है? बिजनेस प्लानिंग ये जो सर्विस है ये सारे नए उद्योजकों के लिए है। जिसे भी अगर जो नया बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने से पहले उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें आगे डिसीजंस लेने में आसानी होती है। जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है या हमें कुछ लेबर एम्प्लॉयमेंट करनी है तो उन सब चीजों के लिए बिजनेस प्लानिंग करना जरूरी होता है। थैंक यू प्रकाश। तो वायबिलिटी चेक करना, उसमें जो डिटेल्स है वो चेक करने के लिए ये प्लानिंग की सर्विस है। तो मुझे ऐसा सवाल है कि दयासरा फाउंडेशन हमें इसके बारे में जो सर्विस देते हैं, मतलब क्या है? हमारे साथ में वो ग्राउंड लेवल पे वो बिजनेस प्लानिंग हमारे साथ में करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, बिजनेस प्लानिंग ये जो सर्विस होती है ये स्टार्ट होती है। आपको अगर कोई आइडिया है बिजनेस का, कोई भी करना है, जैसे कि मुझे फूड का बिजनेस करना है, बस इतना जानकारी है। लेकिन अगर वो आइडिया वैलिडेट करनी है तो उसके लिए हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपको ग्राउंड पर जाके कुछ कंपटीशन स्टडी करना है या उसमें आपको प्राइसेस देखने हैं या आपके कस्टमर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें जो ढूंढनी है तो उसके लिए हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। हम आपको वो टेम्पलेट शेयर करेंगे जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब एक बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हर वक्त कि फिजिकली हमें पॉसिबल नहीं है हर जगह आपके साथ आकर कोई भी इंफॉर्मेशन या आपके साथ वहां पर स्टडी कर सके। लेकिन हम आपके साथ जस्ट वन कॉल अवे है। जो आप हमें अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोई क्वेश्चंस रेज होते हैं जो आप हमें कॉल के जरिए पूछ सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो इसमें आपने एक वर्ड का यूज किया, कंपटीशन स्टडी। तो ये क्या रहता है कंपटीशन स्टडी? देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हर एक बिजनेस के लिए आज कंपटीशन अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जहां पर हम छोटा बिजनेस, दैट इज स्मॉल बिजनेस, हम जो करना चाहते हैं वहां के थोड़े बहुत एरिया के अंदर ऑलरेडी कोई अलग लोग या कोई अदर लोग वहां पर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। वो कभी काफी सालों से कर सकते हैं, कभी अभी नया स्टार्ट हो चुका हो सकता है। तो ये जो स्टडी होता है तो एटलीस्ट आपके आजू बाजू में जो बिजनेस करने वाले 5-6 लोग हैं उनका आप कंपटीशन स्टडी करें। स्टडी करना मतलब अगर हम देखेंगे तो उसमें उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस क्या क्या है, ये पॉइंट्स थोड़े आपको ढूंढने होंगे जिससे आप अपॉर्चुनिटीज और आपको आने वाले थ्रेट्स इसकी जानकारी भी वहां से ले सकते हो। ये जानकारी आपको एक टेम्पलेटाइज इसमें दी जाती है ताकि वो फिलअप कर सके। आपको क्वेश्चंस और आंसर्स कौन से ढूंढने हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हो। और आपने और एक भी टर्म यूज की, फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी चेकअप क्या है? फाइनेंशियल वायबिलिटी चेकअप मतलब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उस वक्त बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। ये आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस के अंदर करोगे तो उससे आपको रिटर्न्स कैसे मिलने वाले हैं। मतलब हर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेट्स से अबाउट 3 to 5 years आपका बिजनेस कैसे चलेगा, उसमें जो भी आप सेल्स कर रहे हो और वो सेल्स जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हो और वो जो एक्सपेंसेस पूरा सेल मतलब सेल्स से जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो एक्सपेंसेस पूरी तरह से पे ऑफ कर सकता है या नहीं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है कि कंटिन्यूअसली आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है और वो प्रॉफिट आपको पर्टिकुलरली आपका जो इनकम आपको जनरेट करना है उतना है या नहीं, ये उसमें देखा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रकाश। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है ना कि कभी कभी हम उतर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये अच्छा यस। प्रेडिक्शन है कि हम ये प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या नहीं, और वो टाइमलाइन पे कैसे दिखता है। उसके साथ में और एक आपने बोला कि बिजनेस प्लानिंग
का जो टेम्पलेट है उसमें मार्केट सर्वे, तो ये क्या है? देखिए, आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है तो आप इन्वेस्टमेंट जो करते हो वो कुछ चीजों में, जैसे कि आपको मशीनरी खरीदनी होती है या आपको रॉ मटेरियल वगैरह की जरूरत होती है, या कुछ इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री हो तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो ये जो पर्टिकुलरली कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट तो आप बेयर करोगे, चाहे वो लोन के थ्रू करोगे या आपके खुद के पॉकेट से करोगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है, उस वक्त आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरा सेल कितना होगा इन सब चीजों से। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं मुझे सेल्स में कल जाके पता चलता है कि मशीनरी, अरे मेरी तो कम है, यहाँ पे तो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वो टेम्पलेटाइज दिए हुए हैं जिससे आप कंपटीशन दे सकते हो। आपके पास आपका टारगेटेड कस्टमर, जिसे हम टीजीज कहते हैं, वो कौन है, और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसिंग क्या है। ये जैसे ही आप देख लोगे, इनके बारे में स्टडी करोगे, तो एटलीस्ट आप एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस इसमें हम आपको करके देंगे, जिससे वायबिलिटी आपको समझ में आएगी कि बिजनेस मेरा एक तो प्रॉफिट मेकिंग है, सेकेंड थिंग ये प्रॉफिट मुझे कंटिन्यूस अगले 2-3 साल चलने वाला है। तो इस तरह से वो वायबिलिटी रिपोर्ट होता है। सपोज उसमें वायबिलिटी में और भी, मतलब अगर सेल जनरेट करने के लिए वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलरली अजम्पशंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको अगर पर्टिकुलर मार्केटिंग वगैरह स्ट्रेटेजी कौन सी लेनी है, आप अगर डिजिटल इसमें जाते हो तो क्या क्या हो सकता है, ऐसे उसमें कुछ पॉइंट्स भी हम देते हैं, जिसे जो भी बिजनेसमैन है वो फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। साथ में एक और मैं पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा, अगर पर्टिकुलर बिजनेस की निगेटिव वायबिलिटी आती है, तो उसमें भी अगर कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो निगेटिव आते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हम उन्हें एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दे देते हैं, ताकि वो उन पे भी फिर से स्टडी कर सके। और अगर वो पॉइंट्स हम उसमें से रिमूव करें और हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको डिस्कशन करके आगे बता सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो मुझे अभी समझ में आया कि जो आपने जो 2-3 टर्म्स इसमें यूज किए उसका मतलब क्या है। कि आप ये सब टेम्पलेट्स एक बार अगर फिल कर देते हो और उसके रिलेटेड आप जानकारी हमें जब देते हो, तो जैसे एक उसका बिजनेस प्लानिंग के लिए एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देते हो, इसमें कोई भी कोटेशन या कोई भी हम ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूछते नहीं है। जो भी आपने स्टडी किया है, एस्टिमेटेड वैल्यूज दिए हैं, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज को लेकर ये पर्टिकुलर पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है। ये एज वेल एज हम इसे इतने डीपली इसमें देखते हैं कि अगर आपका फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस है या आप लोन अगर आगे जाके लेने वाले हो, तो वो सारे एक्सपेंसेस, इवन अगर आपके कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में वो जो रह गए, तो ये हमारा टेम्पलाइज पूरा बिजनेस प्लानिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस हम कवर करते हैं जो आपको आगे चल के आने वाले हैं। और उससे पूरा 3 साल या 5 साल जो भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट वो बिजनेस कितने सालों तक वायबल हो सकता है और आप उसमें से कितना पर्टिकुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो, ये हम आपको बता सकते अच्छा, तो मुझे समझ में आया अभी कि आप जो हमें फीस चार्ज कर रहे हैं वो बहुत सारा एनालिसिस करके आप हमें दे रहे हैं, हमें टेम्पलेट हैं। यूज यस। कैसे करना है वो बता रहे हैं और उसके साथ में गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो जी। बहुत ही अच्छा ये बिजनेस प्लानिंग का सर्विस है। और प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। आज हमें कुछ जो क्वेश्चंस थे मन में वो हमने आपको पूछे। मैं लेकिन आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सर्विस अवेल कैसे करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है तो आप दियासरा के वेबसाइट पे आइए, वहां पे आपको सर्विसेज टैब दिखाई देगा। तो बिजनेस प्लान एंड लोन प्रपोजल के सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें बिजनेस प्लानिंग एंड आइडिया वैलिडेशन करके सर्विस है ये। और जैसे आप वो सर्विस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां पे एक फॉर्म है जो आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पूछेगा, वो आप फिल कर लीजिए। वो आप फिल करेंगे तो वहां रिक्वेस्ट सर्विस करके आपको टैब दिखेगा, वो क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी टीम से आपको एक कॉल आ जाएगा और हमारी टीम के जो मेंबर है वो आपका बिजनेस समझ लेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन कंफर्म कर देंगे और वो आपको एक पेमेंट लिंक भेज देंगे। और आपको जो एक पार्ट पेमेंट है वो पार्ट पेमेंट कर देना है, आपकी बिजनेस प्लानिंग की सर्विस शुरू हो जाएगी।
और जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो हमारी जो टीम के मेंबर है वो आपको सब इंफॉर्मेशन दे देंगे कि ये सब बातें कैसी करनी है। और आपको बाद में जो वो पार्ट पेमेंट है, दूसरा पार्ट वो आपको बाद में भर देना है। तो ये जो बिजनेस प्लानिंग और आइडिया वैलिडेशन की सर्विस है, ये आप सब लोग अवेल कीजिए, और ये बहुत ही यूजफुल स्टडी है। इससे आपको प्रॉफिट्स और आगे जाके वायबिलिटी, मार्केट और कंपटीशन, ये सब बातें समझ में आएंगी।